हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं चमन मेटालिक्स का 3:30 बजे का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है मैं वो बताऊंगा। अभी तक बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, ये अनएक्सपेक्टेड था दोस्तों। और एक्सपेक्टेशन यही था काफ़ी हाई सब्सक्रिप्शन होने का, क्योंकि कल के दिन ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और दोस्तों, अगर मैं आपको बतला दूँ तो नॉन रिटेल में आप देख सकते हो सिर्फ 8.28 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है। ये जो डेटा है आज सेकेंड डे 3:30 बजे का डेटा है अपडेट। और रिटेल में जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 20 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो कल के दिन ही रिटेल में 7 to 8 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया था। और आज ज़्यादा नहीं हुआ, आज ऐसा चांस था कि काफ़ी ज़्यादा होने का। टोटल जो सब्सक्रिप्शन इसका हुआ है 14 टाइम्स हुआ है। दोस्तों, जो मेरे को रीज़न अभी तक लग रहा है वो ये लग रहा है कि लोग एनलॉन टेक्नोलॉजी में अपना पैसा लगा दिए हैं और आज उसका अलॉटमेंट आने वाला है। तो जैसे ही अलॉटमेंट आ जाएगा, अगर अलॉटमेंट में नाम नहीं निकलता है तो लोगों के पैसे रिफंड हो जाएंगे, देन वो फिर चमन मेटालिक्स पे पैसे लगाएंगे। दोस्तों, ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, ये कंपनी बिल्कुल मस्ट अप्लाई के लिए बनी हुई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। दोस्तों, अगर कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी फ़िलहाल में जो चल रहा है कंपनी का वो 26 चल रहा है। इशू प्राइस जो है वो 38 है। तो जो लिस्टिंग इन हो सकता है दोस्तों, वो क्लोज टू 65% के अराउंड है। तो इतना अच्छा प्रीमियम पे कंपनी सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। मेन रीज़न बस वही था दोस्तों। और मैंने भी आज सुबह वीडियो बनाया था तो उसमें बोला था आप लोग को कि आज सब्सक्राइब ना करें, कल सब्सक्राइब करें। क्यों मैंने बोला था वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला 6 तारीख तक ये आईपीओ बंद हो जाएगा और सिर्फ 24 करोड़ 21 लाख का ये आईपीओ है, जिसमें QIB का पोर्शन नहीं है। पूरा जो खेल है रिटेल और नॉन रिटेल का है। तो रिटेल के लिए 50% है, नॉन रिटेल के लिए 50% है। तो मैंने इसलिए बोला था कि आज अप्लाई आप लोग नहीं करें, क्योंकि लास्ट डे में जब कल का दिन होगा तो 3 बजे तक आप वेट करें और देखें कि किस में सब्सक्राइब कम हुआ है। अगर रिटेल में सब्सक्राइब कम हुआ है तो आप रिटेल में लॉट अप्लाई करें। अगर नॉन रिटेल में सब्सक्राइब कम हुआ है तो नॉन रिटेल से अप्लाई करें। इससे क्या होगा, आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, दोनों में लॉटरी सिस्टम ही लगना है। अगर आप एक दो लॉट लगाओगे तो दोनों में लॉटरी सिस्टम ही लगेगा और वो जितना सब्सक्रिप्शन होगा उससे डिवाइड हो जाएगा। सपोज दैट अगर रिटेल में 25 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है तो 25 लॉट में से कोई एक लॉट को अप्लीकेशन मिलेगा, अलॉटमेंट मिलेगा। तो इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा था। तो ये बहुत अच्छा अलॉटमेंट का ट्रिक है जो कि आपको अपनाना चाहिए इस आईपीओ में। और पैसा भी आपका रिफंड हो जाएगा एनलॉन टेक्नोलॉजी में अगर अलॉटमेंट नहीं लगता है तो। प्राइस बैंड इसका सिर्फ 38 रुपीज़ पर शेयर है। जो मिनिमम रिटेल एप्लीकेशन लगाना है दोस्तों, ये आप देख सकते हो 1,14,000 रुपये लगाने हैं, जिसमें आपको 3,000 शेयर मिलेगा। अगर मैक्सिमम लगाना चाहते हो तो 6,000 शेयर मिलेगा। 2,28,000 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। अगर डिटेल में टाइम टेबल की बात करूँ तो 4 से 6 तक आईपीओ रहेगा। 11 को इसका भी अलॉटमेंट आ जाएगा। और अलॉटमेंट कहाँ आएगा, इस कंपनी का अपना रजिस्ट्रार पे। इस कंपनी का रजिस्ट्रार कौन सा है, तो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसी के वेबसाइट पे आपको जाके चेक करना होगा अलॉटमेंट स्टेटस। अगर अलॉटमेंट में नाम नहीं आता है तो दोस्तों रिफंड हो जाएंगे आपके पैसे, 12 जनवरी तक आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर अलॉटमेंट में नाम आ जाता है तो डीमेट अकाउंट में शेयर 13 तारीख तक आ जाएगा। और दोस्तों, इसका लिस्टिंग 16 जनवरी को है। तो ये सारा डिटेल आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, अगर बात करें फाइनेंशियली कंपनी कैसी है, तो फाइनेंशियली मेरे पास 4 चीज़ें हैं जिससे ये पता चलता है कि फाइनेंशियली कंपनी कैसी है। टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट, ईपीएस। ईपीएस स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर। इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल इनकम ऑन ए फाइनेंशियल ईयर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो ये ईपीएस का फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जितना ईपीएस ज़्यादा रहता है कोई भी कंपनी का, वो बोला जाता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा पैसे कमा रही है पर इक्विटी शेयर पे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, कि कितना कंपनी नेटवर्क पे रिटर्न पा रही है। तो ये सब सारा चीज़ बहुत अच्छा तरीका है जिससे फाइनेंशियल हम लोग पता कर सकते हैं। तो अगर देखें दोस्तों, 2020 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 58 करोड़ 37 लाख का इनकम किया था। फिर 2021 में देखें तो 1 करोड़ 40 लाख का हो गया। तो ये 2.5 टाइम्स का जंप है एक साल के अंदर। फिर देखें तो 2022 के फाइनेंशियल ईयर में एक एक 185 करोड़ का इनकम हुआ। तो इससे ये पता चलता है कंपनी ने हर एक ईयर ऑन ईयर वाइज क्या किया है, टोटल इनकम अपना इंक्रीज किया है, रिवेन्यू इंक्रीज किया है। प्रॉफिट की बात करें तो पहला फाइनेंशियल ईयर 2020 में
3,70,00,000 का प्रॉफिट था। फिर उसके बाद 5,23,00,000 का हुआ। फिर उसके अगले साल लास्ट ईयर 2022 के फाइनेंशियल ईयर में 9,35,00,000 का हुआ। तो अगर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2022 की बात करें तो 3 टाइम्स का ग्रोथ देखने को मिला नेट प्रॉफिट में। तो कंपनी प्रॉफिट सिर्फ कमा नहीं रही है, प्रॉफिट को अपना डबल भी कर रही है। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 24% का रिटर्न है लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर पे, जिससे कंपनी अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग बन जाता है। तो दोस्तों कंपनी काफ़ी स्टेबल है और इसलिए मैं बोल रहा था कि आप इस कंपनी पे बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। और दोस्तों 2-3 रीज़न थे जिसके चलते मैंने बोला था अप्लाई करने को। पहला रीज़न इसका जीएमपी काफ़ी शानदार, दूसरा रीज़न है दोस्तों फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, तीसरा रीजन है दोस्तों पी रेशियो के बारे में क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं अभी आपको पीएस कंपैरिजन इसका कर दे रहा हूँ। पीएस कंपैरिजन क्या होता है दोस्तों, तो अगर चमन मेटालिक्स जो सेक्टर में काम करती है उसी सेक्टर की सेम कंपनी अगर पहले से ही लिस्टेड है तो वो कैसा काम करती है। जैसे आईटी कंपनी में टीसीएस हो गया, टीसीएस क्या कंपनी है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, टेक्निकल सेक्टर की है। सेम इन्फोसिस हो गया, सेम विप्रो हो गया। तो ये सारे अपने में कंपैरिजन कर सकते हैं। इन सारे का कंपैरिजन किससे होगा, तो अपने में हो सकता है। वैसे ही बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो वैसे ही ये चमन मेटालिक का अपना सेक्टर है जो मेटल सेक्टर बोलते हैं उसमें। और उसमें कौन कौन सी सेम कंपनी पहले से ही लिस्टेड है, ये एसएमई की कंपनी है, इसलिए 3 कंपनी यहाँ पे आपको दिख रही है। एक तो खुद चमन मेटालिक जिसका लास्ट ईयर का फाइनेंशियल इनकम अगर आप देखोगे तो 185 करोड़ का था और उसमें जो पी रेशियो था 7.27 का था। बिहार स्पॉन्जी का देखें तो इसका टोटल इनकम जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में था वो 94 करोड़ था, जो कि आधा है जो कि इससे अपना चमन मेटालिक से। लेकिन पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब जो बिहार स्पॉन्जी का शेयर प्राइस होगा वो थोड़ा ओवर वैल्यूड है एज इन कंपेरिजन टू चमन मेटालिक। फिर लॉयड्स मेटल की बात करते हैं। लॉयड्स मेटल का टोटल इनकम अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखेंगे आप लोग तो 6 टाइम्स का जंप है दोस्तों, 6 टाइम्स का जंप है इससे चमन मेटालिक से। और दोस्तों पी रेशियो देखेंगे तो 9 टाइम्स ज़्यादा है पी रेशियो। तो इससे साफ पता चलता है कि लॉयड्स मेटल क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। जो सबसे कम प्राइस पे रखा गया है पी रेशियो में वो रखा गया है आपको चमन मेटालिक्स को। तो चमन मेटालिक्स काफ़ी अच्छी कंपनी बताया जा रहा है, मतलब अंडर प्राइस है 38 रुपया। जो प्राइस कंपनी लाई है काफ़ी ज़्यादा प्राइस इन्वेस्टर को पसंद आने वाली है। तो इसलिए दोस्तों इस कंपनी में अप्लाई करना है। और अगर सब्सक्रिप्शन कम रहा तो आपके लिए बेनिफिट ही है, क्योंकि जितना कम सब्सक्रिप्शन रहेगा दोस्तों उतना क्या होगा, आपके अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। बट थोड़ा इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जीएमपी में भी। बोला जाता है कि अगर सब्सक्रिप्शन कम है मतलब डिमांड कम है, डिमांड कम है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम निगेटिव हो जाता है, थोड़ा सा मतलब डाउनग्रेड हो जाता है। तो इसलिए डिमांड भी ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।